हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो दोस्तों, जैसा कि हम क्लास 11th की मैथ को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अपन ने प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व किया था। प्रश्नावली 1.2 में अपन पहुंच गए थे, जिसमें दोस्तों अपन ने क्या देखा था। प्रश्नावली 1.2 में प्रश्नावली 1.2 का अपन ने बेसिक देखा था। बेसिक के बाद आज अपन को पढ़ना है प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा। ठीक है, तो भैया जिसको भी मैथ से डर लगता है तो एक बार हमारी क्लास जरूर देखें। आपके अंदर से गणित का जो डर है वो खत्म कर देंगे, है ना। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। प्रश्न क्रमांक 1 में निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय हैं उदाहरण, कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो हमें क्या देखना है, हमने आपको इसकी जो बेसिक क्लास थी उसमें हमने आपको बताया था कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है। तो रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, शून्य होती है। जिसमें एक भी अवयव नहीं होते हैं वो हमारा क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है। तो हमें ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, हमें इनमें बताना है कि भैया ये रिक्त समुच्चय है या नहीं है। अब देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब दो से भाज्य और विषम प्राकृतिक संख्याएं, तो भैया विषम प्राकृतिक संख्याएं यानी विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं, एक हो गया, 3, 5, 7, 9 और इस तरीके से ये जो संख्याएं हैं वो चलती हैं। तो दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो विषम प्राकृतिक संख्याएं तो हमें पता है कि 1, 3, 5, 7, 9 होती हैं, लेकिन विषम संख्याएं जो है वो दो से कभी भी भाज्य नहीं होती हैं, दो से विभाजित नहीं होती हैं, दो से नहीं कटती, इसलिए क्या हो जाएगा, एक प्रकार से रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो इधर आप लिखेंगे कि यह रिक्त समुच्चय है। क्या है, रिक्त समुच्चय है, क्योंकि क्योंकि विषम प्राकृतिक संख्याएं दो से विभाज्य नहीं होती। है ना। तो जो विषम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो दो से विभाजित नहीं होती हैं, दो से विभाज्य नहीं होती हैं, इसलिए वो क्या होंगी, इसलिए इसलिए क्या होंगी, यह एक रिक्त समुच्चय होगा। मतलब ऐसी इनमें कोई भी संख्या नहीं है जो दो से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, क्या ये रिक्त समुच्चय है या नहीं है, आपको बताना है। तो सम अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, पहले तो आप ये बताइए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो दोस्तों, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 11 हो गया, 13 हो गया, इस तरीके से ये हमारी क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब हमसे बात कर रहा है वो सम। तो भैया एक नंबर इसमें ऐसा दिख रहा है कि जो सम है, दो क्या है, एक सम संख्या है, दो एक सम संख्या भी है और दो एक अभाज्य संख्या भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह यह रिक्त समुच्चय समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्योंकि दो क्या है, एक अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और और साथ में और साथ ही एक सम संख्या है।
तो इसमें अवयव है और इसमें अवयव है, इसलिए क्या होगा, ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। जिसमें अवयव नहीं होते हैं वो हमारा रिक्त समुच्चय होता है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स एक्स सच दैट। तीसरा क्वेश्चन है एक्स 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 सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 5 से, जो एक्स जो है वो 5 से छोटा है। आपको दोस्तों क्वेश्चन की भावनाओं को जरूर समझना है, अगर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जो x है वो 5 से छोटा है और इधर जो x है वो 7 से बड़ा है। अब समझो, तो दोस्तों यह एक रिक्त समुच्चय होगा। क्यों होगा, तो इधर समझो, यह एक रिक्त समुच्चय, यह एक रिक्त समुच्चय है क्योंकि 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 देखो, अगर x जो है वो 5 से छोटा होगा तो x 7 से, मतलब x जो है वो 7 से बड़ा कैसे हो सकता है। अगर 5 से छोटा है तो 5 से छोटे नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो ये नंबर जो है वो 5 से छोटे हैं। लेकिन वो कह रहा है कि x जो है वो 7 से बड़ा भी है, तो भैया इधर आपको 7 कहां से मिल जाएगा। तो कोई भी अवयव नहीं है आपके पास, क्योंकि x 5 से क्या है, x जो है वो 5 से छोटा है, तो x बड़ा 7, यानी x जो है वो 7 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है ना, इसलिए क्या है, ये रिक्त समुच्चय है क्योंकि इसके पास कोई भी अवयव नहीं है। अगर x 5 से छोटा है तो 7 से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए हमारे पास कोई भी अवयव नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारा क्या है, रिक्त समुच्चय है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है y सच दैट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। भाई साहब, जो समांतर रेखाएं होती हैं उनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, क्योंकि समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती हैं, एक दूसरे को नहीं छूती हैं, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इसलिए समांतर रेखाओं का कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। तो आप लिख सकते हैं कि यह रिक्त समुच्चय, यह रिक्त समुच्चय है क्योंकि समांतर समांतर रेखाओं का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। तो इसके पास क्या होगा दोस्तों, कोई अवयव नहीं होगा, कोई अवयव नहीं होगा तो ये क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। दोस्तों हम परिमित और अपरिमित के बारे में आपको बता चुके हैं कि कौन सा परिमित होता है और कौन सा अपरिमित होता है। जिसके जो अवयव होते हैं वो निश्चित होते हैं वो हमारा परिमित होता है, और जिसके अवयव निश्चित नहीं होते वो हमारा अपरिमित होता है। ठीक है ना। वर्ष के महीनों का समुच्चय, अब भैया मेरे एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते, कितने होते, 12 महीने, तो ये चीज निश्चित है ना, निश्चित है तो क्या होगा, ये परिमित समुच्चय होगा। तो हम लिख देंगे इधर कि यह एक परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं जो कि निश्चित है। या आप ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इसके अवयव निश्चित हैं, क्योंकि इसके अवयव निश्चित है। ठीक है ना, ऐसा लिख सकते, या आप लिख सकते क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं जो कि निश्चित अवयव है। ठीक है ना, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद 1 2 3 और ये संख्याएं पता नहीं कहाँ तक जा रही हैं, हमें पता ही नहीं, अनंत तक जा रही हैं। तो 1 2 3 ये सारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, और प्राकृतिक संख्याएं कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। तो इसके जो अवयव है वो निश्चित नहीं है, इसलिए क्या होगा, यह अपरिमित समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय है क्योंकि यह प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है।
क्योंकि यह प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसके अवयव निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं है, या आप लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं अनंत तक होती हैं, है ना। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि यह प्राकृतिक संख्याएं हैं जो कि अनंत तक होती हैं, ठीक है ना। या आप ऐसा लिख सकते हैं कि यह प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसके अवयव जो है वो निश्चित नहीं है, इसलिए क्या है, ये अपरिमित समुच्चय है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, है ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास जो है एक समुच्चय दिया गया है, समुच्चय में 1 2 3 और ये चीजें 100 तक जा रही हैं, यानी यहाँ तो ये फिक्स है। तो आप लिख सकते हैं कि यह एक परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है, क्योंकि इसके जो अवयव हैं, अवयव निश्चित हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि इसके जो अवयव हैं, ये जो अवयव हैं ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, और प्राकृतिक संख्याएं होने के साथ साथ ये कहाँ तक हैं, 100 तक है। 100 तक है मतलब इसके अवयव जो है वो फिक्स है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। भैया मेरे 100 से बड़े, यानी अब 100 से बड़े कितने सारे धन पूर्णांक हो सकते हैं, क्या आप काउंट करके बता सकते? तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। तो हम लिख देंगे कि यह अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि इसके अवयव निश्चित नहीं है, या आप लिख सकते हैं कि 100 से बड़े धन पूर्णांक अनंत तक हो सकते हैं। 100 से बड़े धन पूर्णांक कहाँ तक हो सकते हैं, अनंत हो सकते, अनंत होंगे, इसलिए क्या होगा, ये अपरिमित समुच्चय होगा। नेक्स्ट है हमारा 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे, तो भाई साहब चीजें फिक्स है कि नहीं है। 99 से छोटे क्या लिखना है, अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, यानी अभाज्य संख्याएं लिखनी है ना। और कैसे लिखनी है, 99 से छोटी लिखनी है। तो चीजें यहाँ पे क्या है, फिक्स है। तो चीजें जब फिक्स है तो हम क्या लिख सकते हैं कि यह परिमित समुच्चय है। क्या है, परिमित समुच्चय है, क्योंकि 100 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, यानी अभाज्य संख्याएं जो कि 100 से छोटी हो, अभाज्य पूर्णांक का समुच्चय में निश्चित अवयव है, या अवयव निश्चित है, निश्चित अवयव है ना। तो इसमें क्या होंगे, अवयव निश्चित होंगे, और अवयव निश्चित होंगे तो क्या होगा, परिमित समुच्चय होगा। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा सॉल्व किया, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहले दूसरे में हमें पहले क्वेश्चन में बताना था कि हमारे जो समुच्चय है वो रिक्त समुच्चय है या नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में हमें बताना था परिमित और अपरिमित। तो अगर आपने सिर्फ जो बेसिक वाली वीडियो है नहीं देखी है, अगर आपको नहीं पता है कि रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं, तो आप इससे पहले वाली क्लास जरूर देखें। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। तब तक बढ़िया पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिंदास मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।